हेलो फ्रेंड्स, मैं वैजवासी ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक विस्डम में। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और जिस तरह से सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, ठीक उसी प्रकार सावन महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला अत्यंत ही फलदायी व्रत है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु व वैवाहिक सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग्य व मनचाहा वर पाने हेतु इस व्रत को करती हैं। पहला मंगला गौरी व्रत इस साल 15 जुलाई को रखा जाएगा। अगर आप भी पहली बार मंगला गौरी व्रत करने वाले हैं तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत कैसे रखा जाता है, मंगला गौरी व्रत की विधि क्या है, साथ ही जानेंगे मंगला गौरी व्रत कथा के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति भी थी, लेकिन उनके पास कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र के जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने कह दिया कि वह अल्पायु है और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद माँ मंगला गौरी व्रत की सलाह दी थी। विवाह के बाद उस कन्या ने भी ससुराल आकर विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत किया और माँ गौरी की विधिवत पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई। उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की महिमा और बढ़ गई। मान्यता है कि तभी से मंगला गौरी व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान की कामना होती है उन्हें भी सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत नहीं रखती हैं उन्हें भी माँ गौरी की पूजा आवश्यक रूप से इस दिन करनी चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास को और ननद को 16 लड्डू देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दीपक से माँ गौरी की आरती उतारती है। दूसरे दिन यानी बुधवार को माँ गौरी की मूर्ति या प्रतिमा को किसी नदी या पवित्र स्थान पर जाकर विसर्जित कर दिया जाता है। व्रत वाले दिन मिट्टी से माँ गौरी की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसका विसर्जन अगले दिन कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने सभी अपराधों के लिए, पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए माँ गौरी से क्षमा मांगनी चाहिए। माँ गौरी का यह व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। उसके बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब जानते हैं किस प्रकार से आज के दिन व्रत रखना चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने की संपूर्ण विधि के बारे में। सावन महीने के मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करना है। साफ सुथरे धुले हुए या नए वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। फिर माँ पार्वती जी का एक चित्र, तस्वीर या प्रतिमा आप ले लें। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो माँ गौरी की प्रतिमा मिट्टी से आप बना लें, जिसका विसर्जन अगले दिन किया जाता है। अगर आप विसर्जन नहीं कर रहे हैं तो आप माँ गौरी की कोई भी तस्वीर ले लें और हर मंगलवार को उसी तस्वीर पर माँ गौरी की पूजा करें, क्योंकि तस्वीर का विसर्जन नहीं किया जाता है। फिर निम्न मंत्र के साथ आपको व्रत का संकल्प लेना है। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ 5 वर्ष पर्यंतम, अर्थात
मैं अपने पति, पुत्र पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी माता के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जो कि आटे से बना हुआ होना चाहिए जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके, क्योंकि माँ गौरी के इस व्रत में 16 बत्तियों वाला दीपक ही जलाया जाता है। फिर कुमकुम, सिंदूर आदि माँ को अर्पित करें। माँ को लाल पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद माँ गौरी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, 16 लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे या 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी माता की कथा सुनें। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती जी की आराधना की जाती है। पूजा करने के साथ ही आप माँ की आरती उतारें और व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। कथा सुनते व पढ़ते समय कभी भी हाथ खाली नहीं होने चाहिए। उस समय आप हाथ में चावल, जौ या पुष्प आदि अवश्य रखें और कथा समाप्ति के बाद माँ के चरणों में अर्पित कर दें। कथा के बाद आरती की जाती है और अंत में माँ को भोग लगाया जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण किया जाता है, बाकी आप सुबह के समय में फल या दूध आदि ले सकते हैं। आज के दिन आप पूजा के समय ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः आदि मंत्रों में से किसी भी मंत्र का यथासंभव या 108 बार जाप कर सकते हैं। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। आज के दिन व्रत में केवल मीठा ही फलाहार करना चाहिए, नमक का सेवन जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।